सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। परमेश्वर ने अभी तक मुझे संभाल के रखा है। आज मैंने जो ये रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं अपनी गवाही को देने के लिए है, जो मेरे साथ प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, आश्चर्य कर्म को दिखाया। उस गवाही को मैं देने के लिए मैं आपके सामने में आया हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का नाम की तारीफ़ हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के नाम को महिमा हो, उसका नाम सबसे ऊंचा है। उसके बाद मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए फास्ट रखा और मेरे लिए आपने समय निकाला। और सच में जैसे परमेश्वर की वचन में लिखा है कि जहाँ पे 2 या 3 जन एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं जिस विषय के लिए, वो विषय सुनी जाती है और वो प्रार्थना सुनी जाती है और उसमें परमेश्वर अपनी आत्मा डालकर उसमें कार्य करता है। सच में आज मैं जो जीवित हूँ, ये इस परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ा कार्य है। और आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की फास्टिंग प्रेयर्स, जो आपने मुझसे इतना प्रेम किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका, जो आपने मुझसे बहुत प्रेम किया। प्रभु की महिमा हो। मेरी गवाही, मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं 6 तारीख को मैं बीमार पड़ा, मुझे बुखार हुआ और 10 तारीख तक मेरे को बुखार, तीनों टाइम बुखार आता था। मैं दवाइयाँ लेता था, बुखार उतरता था, तो मुझे लगा कि मैं घर में ही ठीक हो जाऊँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बट 10 तारीख को जब मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया, 12 तारीख को रिपोर्ट आई कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मेरे परिवार में हम सब घबरा गए, कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए। मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा, हमने सोचा कि हम ठीक हो जाएंगे। मैं सोचा कि मैं घर पे ठीक हो जाऊंगा और दवाइयाँ लेता रहा। मगर 12 तारीख से 16 तारीख के बाद 4 दिन के अंदर मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई, इतना मेरे अंदर परेशानी शैतान ने डाल दिया, मेरे अंदर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि 16 तारीख को संडे को दोपहर को 11-12 बजे मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। और मुझे ऑक्सीजन विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर मुझे ऑक्सीजन मिलना था, नहीं तो मेरे साथ मैं जीवित नहीं रह पाता। मेरे डॉक्टर जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, उस डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ये हाईली रिस्क पेशेंट है, क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट उसी 12 से 16 तारीख के अंदर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। ब्लड टेस्ट में मेरा जो इन्फेक्शन था, वो नॉर्मली जो इंसान का 0 to 5 रहता है, मेरा 156 था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा इन्फेक्शन 156 था। डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया था, आस छोड़ दी। डॉक्टर ने बोला कि मेरी वाइफ़ को कि ये हाईली रिस्क पेशेंट है, आप इसको ऑक्सीजन को ख़रीद के आप इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, नहीं तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, नहीं तो ये बचने का नहीं। मगर सच में प्रभु की महिमा हो, हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन कहाँ मिलता था। मेरी वाइफ़ मैं बीमार, मेरी वाइफ़ को बिल्कुल नहीं पता कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, कहाँ से वो व्यवस्था होगी, उसका कोई भी हमें आइडिया नहीं था, ना मेरी वाइफ़ को था। बट सच में परमेश्वर जो कहता है वचन में कि मैं अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूँ कि तू जहाँ जहाँ तू जाएगा, मैं अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे लिए रास्ता बना के जाए। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। यहाँ पे मेरी वाइफ़ ने मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन किया और वो अचानक था, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कहते हैं कि अचानक किसी 100-200 नंबर में से एक नंबर को नंबर डायल करना, और वही नंबर मेरे फ्रेंड का निकला और वो विदिन 5 मिनट्स के अंदर मेरे घर आया। उसने मेरे को लेके गया और मैं 10 मिनट के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, मुझे ऑक्सीजन लगा और मेरी व्यवस्था पहले से ठीक होने लगी। मगर परमेश्वर की महिमा अभी नहीं ख़त्म हुई थी मेरे लिए।
मेरे लिए परमेश्वर की महिमा अभी भी बची हुई थी कि उसका कार्य को मुझे देखना था। अभी भी मैं इतना ही होकर अगर बच जाता तो मैं शायद अपने आप को पूरी तरह से बदल नहीं पाता, मगर परमेश्वर की महिमा अभी बाकी थी मेरे लिए। मुझे 16 तारीख को मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। मैं 2 दिन के अंदर मेरे को 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के लग गए। 2 दिन के बाद मेरी व्यवस्था और ख़राब हो गई। मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 तक पहुंच गया। फिर दोबारा जिस जगह पे मैं एडमिट था, वहाँ के डॉक्टर और नर्स ने बोल दिया था कि हम इसकी अब ये रिस्क हम नहीं लेंगे, इसको हम रेफ़र कर देंगे। मेरी वाइफ़ को बोला कि इसको रेफ़र करेंगे, अब ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरे को भी यही बोला गया। मेरी वाइफ़ और मेरे बीच में उसके बीच में बात हुई, मेरे पास आई, मेरे से बोला कि हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा लाखों का खर्चा हो जाएगा, 10 लाख 15 लाख इतने लाख के खर्चा हो जाएगा। उतना पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो मेरी वाइफ़ बहुत दुखी मन से मेरे से बोल के गई। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तुम घर जाओ और प्रार्थना करो। मैं भी बहुत उस समय बहुत दुखी हो गया। अपनी वाइफ़ को देखा, अपनी बीमारी देखा, सच में अपने आप को मैं सोचा मैं क्या कर लूँ। बट मैं उस समय मैंने उस शाम को मैं प्रार्थना करके मैं ऑक्सीजन लगा के मैं सो गया। खाना खाने का तो मन ही नहीं था। खाना खा के अपनी थोड़ा बहुत खाना खा के दवाई खा के मैं आराम करने लगा। मुझे नींद पड़ गया। नींद पड़ने के बाद आप कहते हैं कि परमेश्वर का नीचे उतरना और परमेश्वर का हाथ आपको छूना, मैंने आज तक इस चीज़ को महसूस नहीं किया था। मैंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ में, आज मैं 34 ईयर्स का हूँ, 34 ईयर्स में मैंने परमेश्वर के हाथ को छूना मैंने कभी महसूस नहीं किया। दर्शनें देखी थे, मगर परमेश्वर का मेरे लिए उतरना और फिर उसका हाथ मेरे ऊपर रखना, ये मैंने कभी महसूस नहीं किया। उस रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी कार्य होने लगे, अजीब सा काम होने लगा। मैं सच बताऊं, मैं उस समय ऐसा था कि शायद मैं अपने शरीर को छोड़ चुका था और मेरे को ये नहीं पता था कि मैं जीवित हूँ या मैं मर चुका हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरे शरीर के अंदर ऐसे कार्य हो रहे थे, ऐसा लगा कि परमेश्वर ने अपना हाथ मेरे अंदर डाल दिया और मेरे शरीर में ऐसे उधर-पुधर हो रही थी, ऐसी उधर-पुधर हो रही थी कि मैं उसको महसूस तो कर रहा था, मगर मैं अपनी आँखें खोलकर या मैं अपने आप को उठकर नहीं देख पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और सच में मैंने अपने मन में सोचा कि मरकुश, शायद मुझे लगता है कि तू अब जीवित नहीं है, तू अब अपने शरीर में नहीं है। और मैंने अपने मन में सोचा कि शायद मरकुश कभी तू निकल तो नहीं गया, कभी तू अब चला तो नहीं गया। अब तो लगता है कि तेरा शरीर, अब तूने अपना शरीर छोड़ दिया है, अब तू चला गया है। मगर परमेश्वर का कार्य इतना अद्भुत है, उसने मेरे हृदय को छुआ, मेरे अंदर के सारे इन्फेक्शंस को उसने छुआ और उसने मेरे को सारे एक एक पार्ट को हिला दिया उसने। और हिलाकर उसने सब कुछ, मैं ऐसे मान रहा था जैसे कि हम किसी चीज़ में से गंदगी को, किसी गेहूँ से गंदगी को कैसे निकालते हैं, उसमें से अंदर हाथ डालकर छाँट कर उसमें से हम उसके सारे गंदगी को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे ही परमेश्वर मेरे शरीर के अंदर कर रहा था। आप विश्वास माने, ये प्रभु का कार्य है। आप जितना भी आप परमेश्वर को, हम इस समय, मैं आपको सही बताता हूँ, जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ कि आज से पहले जो मैं पुराना मरकुश था, जब मैं विश्वासी, तो मैं बचपन से हूँ, बचपन से मैं विश्वासी था, मगर फिर भी एक होता है कि परमेश्वर को नाम को जानना मगर उस पर पूरा भरोसा ना कर पाना। उसके नाम को जानना, उसके वचन को हमने सुना तो है, मगर उसके वचन को कभी अपने हृदय में हम कभी रख नहीं पाते, उसको हम कभी वो
हमारे हृदय में रह नहीं पाता, क्योंकि शैतान उसको लूट के ले जाता है, क्योंकि हम उसको आज्ञा देते हैं कि वो ले जाए, क्योंकि हम और संसार के भोग विलास में रह जाते हैं। मैं ऐसा ही था, मैं संसार के भोग विलास में था। मुझे नौकरी में मुझे टेंशन होती थी, मैं नौकरी कैसे करूँगा। मैं 18 घंटे नौकरी तो करता था, मगर मैं 18 मिनट बैठ के मैं प्रार्थना नहीं करता था। एक होता है कि नाम के लिए प्रार्थना और वचन पढ़ना, ऐसा ही मेरा जीवन था। संसारिक भोग विलास के लिए मैं भागता था, मैं बहुत टेंशन लेता था अपने। और मेरा हमेशा मेरा जो गवाही मैंने आज मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि मैं जो पहले जो गवाहियाँ देता था, तो मैं गवाहियाँ देता था कि मेरे को मकान मिल गया, मेरे को प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया, मकान मिल गया, आज मेरे पास खुद का मकान है, ये गवाही देता था मैं नौकरी में मेरे को टेंशन थी, आज परमेश्वर ने मुझे नौकरी के टेंशन से बाहर निकाल दिया, आज मैं शांति से नौकरी कर रहा हूँ। ये भोग विलास वाली ये संसारिक गवाहियाँ मैं देता था, मगर आत्मा से निकलने वाली, अंदर से निकलने वाली विश्वास वाली जो गवाही होती थी, वो मैंने कभी न महसूस किया और न मैंने कभी दिया। मगर आज आपके सामने यहाँ बैठकर मैं समझ गया कि आज अगर उस दिन में अगर मैं चला जाता, उस दिन अगर मेरी मौत हो जाती, तो ये जिसके लिए मैं भोग विलास के लिए भाग रहा था, ये मकान, नौकरी, पैसा, इन चीज़ के लिए मैं भाग रहा था, इसका मैं बिल्कुल भी एक बिंदु भी मैं इसका लुफ्त नहीं उठा पाता, ना मैं इसका कोई भी अपने साथ ले जा पाता। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हम लोग विश्वास में होने के बाद भी हम संसारिक भोग विलास के लिए भागते हैं, हम मकान के लिए भागते हैं, हम गाड़ी घोड़ा के लिए भागते हैं, हम नौकरी पैसों के लिए भागते हैं, मगर आपका जो पिता है वो इतना महान है, इतना महान है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे स्वर्ग और इस संसार का मुझे अधिकार मिला हुआ है, सब कुछ उसके पास है। हम संसार के इस भोग विलास के लिए भागेंगे, हम जीवन को हम जीवन को जान पाएंगे, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे। आप विश्वास करें, अगर आप परमेश्वर के पीछे जाते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम के पीछे जाते हैं, उसके वचनों के पीछे जाते हैं, तो ये संसारिक जितनी भी नीड्स है आपकी, जितनी भी नीड्स, मैं कहता हूँ घर, पैसा, गाड़ी, नौकरी, ये सब कुछ आपके पीछे भाग कर आएंगी, भाग कर। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम संसार की भोग विलास के लिए भाग रहे हैं, जिसके वजह से परमेश्वर के प्रेम को हम छोड़ रहे हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर, हमारे घर में शांति, सुख, आनंद, उसकी प्रेम नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आज भी हमारे घर में है, शैतान आज भी हमारे घर में वास करता है। क्यों? क्योंकि हम संसारिक के भोग विलास के लिए भाग रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बचपन से विश्वासी हूँ, बचपन से, मगर आज मैंने परमेश्वर को कब पाया? आज 34 साल की उम्र में, 34 ईयर्स की उम्र, मैंने परमेश्वर को, असलियत को मैंने जाना है, उसके प्रेम को जाना है। क्या है परमेश्वर? वो जीवन देने वाला है। क्या है परमेश्वर? वो हमसे बहुत 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 प्रेम करता है। जितना हमारे इस संसार में, चाहे खुद के माता पिता भी, मैं कहता हूँ खुद के माता पिता भी आपको इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार आपसे आपका परम पिता परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। ये मैं महसूस करके बता रहा हूँ। मैं उस रात को मैं सोचा कि मेरी मौत हो गई, मैं मर गया हूँ, मेरे पास जीवन नहीं है, और मैं अपने दिमाग और अपने मन में सोचा कि अब मैं चला गया हूँ। मैं अब माने सुबह 5:30 बजे ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, पूरी रात हुआ, पूरी रात मेरे साथ ये होता रहा। मेरी आंखें नहीं खुली, मैं अपने आप को नहीं देख पाया। मैं कहाँ था मुझे नहीं पता, मैं उस शरीर में था या नहीं था मुझे ये भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ था। सुबह 5:30 बजे मेरी आँख खुली। वो जो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे हर दिन नया दिन दिखाओ, प्रभु जी रात को मीठा नींद अच्छा सपना दो और अगला दिन मुझे दिखाओ। वो अगला दिन हम प्रार्थना में तो बोलते हैं,
मगर उसको कभी महसूस नहीं कर पाए कि अगले दिन, क्योंकि परमेश्वर हमें अगला दिन दिखाता है, क्योंकि उसकी महिमा है, वो बहुत महान है, बहुत प्रेम करता है। हमने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते कि हम अगला दिन देखना क्या होता है। उसकी इम्पोर्टेंस को मैंने महसूस किया। 5:30 बजे जब मैंने आँख खोला, वो मेरे लिए नया दिन, नया शरीर, नई आत्मा, नया विश्वास, हर चीज़ मेरे लिए नया था। वो टाइम था, वो दिन था, वो मॉर्निंग जो 5:30 बजे था, वो नया मरकुश था। पुराना मरकुश मर गया था। मैं आपसे बोल रहा हूँ, पुराना मरकुश मर गया था। सुबह 5:30 बजे जो उठा था, वो नया मरकुश नए विश्वास के साथ, नई आत्मा के साथ और नए शरीर के साथ। प्रभु ने 5:30 बजे मुझे उठाया। मैं 2 कदम नहीं चल पाता था। कोरोना वाले जिनकी वीकनेस, कोरोना वाले जितने होते हैं, उनकी वीकनेस इतनी होती है कि वो 2 कदम भी नहीं चल पाते, उसके बाद वो हाफना शुरू करते हैं। मैं सुबह 5:30 बजे उठा। मैं अपने जहाँ मैं एडमिट था, वहाँ पे पार्क था। मैं पार्क में गया। 2 कदम नहीं, मैंने 20 कदम लिए। मैंने 20 कदम लिए। मैंने मॉर्निंग वॉक किया। विश्वास करें आप, मैं 2 शब्द बोलता था, मेरी खांसी होने लग जाती थी, मैं हांफने लग जाता था 2 शब्द बोलने के बाद, वो भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं, हल्के से बोलने से भी। उस दिन मैं 20, 25, 30 कदम मैंने लिए। मैंने वॉक किया, मॉर्निंग वॉक किया, और मैंने ऊंची आवाज़ से बात करी। वहाँ पे जो एडमिट थे लोग, वो भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सब वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने लॉन्ग डिस्टेंस में लोगों कम से कम 8-8, 10-10 हाथ दूर बैठे हुए थे। कोरोना के वजह से उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लोग 8-8, 10-10 हाथ दूर बैठे हुए थे। इतनी दूर मैंने इन सब लोगों से बात करी। मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ निकल रही थी, मैं खुद हैरान हो गया। क्योंकि जब मैं वॉक किया, मैंने बात करी, उसके बाद मैंने सोचा अपने मन में कि मरकुश, कल तक तो तू तुझसे चला नहीं जा रहा था, कल तक तुझसे बात नहीं कर पा रहा था, तो आज तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू आज वॉक भी कर पा रहा है और बात भी कर पा रहा है, और ऊंची आवाज़ से। तब मैंने महसूस किया कि मरकुश, तेरे साथ जो लास्ट नाइट को जो तेरे साथ हुआ, वो कोई दवाई, ऑक्सीजन कुछ काम नहीं था। वो जो तेरे साथ हुआ लास्ट नाइट का, वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो हाथ था जिसने तेरे को छुआ और तुझे चंगाई दी। विश्वास माने, उस दिन के बाद, उस मॉर्निंग के बाद मैं वहाँ पे 8-9 दिन और रहा। मुझे 8-9 दिन मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर को हाथ तक नहीं लगाया, ना मैंने ऑक्सीजन को अपने मुंह से लगाया। मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ऑक्सीजन लेवल हमेशा मेरा 95 से अबव आने लगा ऑटोमेटिकली। लोग बीमारी में वहाँ पे मेरे सामने, मेरे बराबर टाइम हो चुका है, लोग वहाँ खांस रहे हैं, चल नहीं पा रहे, मैं वॉक कर रहा हूँ। मेरी भूख बढ़ गई, मेरी एपेटाइट बढ़ गया, मैं खा रहा हूँ। मेरे अंदर एक, क्योंकि मेरे को बीमारी और डॉक्टर और मेडिसिन ने नहीं चंगा किया था कि मैं धीरे 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 ठीक हूँगा। मुझे परमेश्वर ने छुआ था, परमेश्वर ने चंगा किया था। इसलिए मेरे अंदर जो पावर थी, वो परमेश्वर का जो जो उनका तेज था, वो मेरे अंदर था। इसलिए, और लोग भले वो नहीं चल पा रहे थे, वो नहीं खा पा रहे थे, और उनके अंदर अभी भी खांसी और हाफना था, मन मेरे अंदर नहीं था। मेरी वाइफ मुझे देखकर हैरान हो गई। आप मानेंगे नहीं, जहाँ मैं एडमिट था वहाँ पे नर्सेस, डॉक्टर मेरे को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बोला, आप तो 2 दिन पहले, आपका तो हम रेफ़र करने जा रहे थे, आपको 2 दिन पहले आपकी ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, आज आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप उस कंडीशन में हो। आप तो लगता है कि आप कम से कम 60% आप रिकवर हो चुके हो। ये है परमेश्वर का कार्य। लोग हैरान हो जाते हैं, कोई नहीं समझ सकता परमेश्वर के कार्य को, कोई नहीं समझ सकता। लोग हैरान हो जाएंगे, चमत्कार देखेंगे। लोग आपके अंदर हुए आश्चर्य कर्म को, आज आपके कामों को देखकर, परमेश्वर के कामों को देखकर लोग हैरान होंगे। यही तो है, यही तो परमेश्वर का काम है कि वो ऐसे कार्य करता है कि हम नहीं सोच सकते। हमारी सोच
जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, हम सोचते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, हमारी सोच ख़त्म, वहाँ से परमेश्वर कार्य करता है, वहाँ से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। उसके बिना हम नहीं जी सकते। मैं आपके सामने लाइव जिंदा गवाह हूँ। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ परमेश्वर के नाम से सब सच है। आप विश्वास करें, मेरे जीवन में कार्य हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रार्थना करेंगे तो हम इससे बड़े बड़े अद्भुत कार्य हम देखेंगे। आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन में देखेंगे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बीवी, आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में, आपके परिवार, आपके रिलेशन में, जिससे भी आपको परेशानी होती है, आप उसमें ये अद्भुत कार्य देखोगे। परमेश्वर ज़रूर छूता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हम हैं जो उसके वचनों को हम सुनते तो हैं मगर यहाँ से छीन के ले जाता है शैतान। हम सुनते तो हैं हम, मगर संसारिक भोग विलास में हम दब जाते हैं। हमारी ज़रूरतें हमें, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे वचन को दबा देता है। वही तो है उदाहरण जो वचन में आपने कई बार सुना होगा कि बीज कुछ जगह में गिरा, जैसे कि बीज सड़क के किनारे गिरा। सड़क के किनारे तो गिरा मगर वो रौंदा गया, उनसे वचन नहीं टिका गया और रौंदा गया और वचन ले लिया गया। कुछ बीज पत्थरों पे गिरा। वो पत्थरों पे गिरना क्या, हम वचन सुनते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम जब भी चर्च में बैठे होते हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, हम वचन सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मैं आपके वचन को नहीं छोड़ूंगा। मगर समय आने पर जब 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 टेस्ट आता है, जब जब हमारे 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 लिए परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। उसके वचन में हम खड़े नहीं हो पाते, हम जड़ नहीं पकड़ पाते, हम जड़ नहीं पकड़ पाते। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों में गिरने से क्या, उसने जड़ पकड़ा, वो और वचन वो उसका बढ़ रहा है, मगर झाड़ियों ने उसको उगने नहीं दिया, बड़ा होने नहीं दिया। क्या, ये संसारिक भोग विलास, संसारिक नीड्स, हम जिसके लिए भाग रहे हैं, ये हमारे वचन को बढ़ने नहीं देता। हमारे अंदर राई के दाने के बराबर के विश्वास को वो बढ़ने नहीं देता, वो दबा देता है। मगर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा, जिसने वो बड़ा भी हुआ, जड़ भी पकड़ा और उसने फल भी दिया। मैं आप सबसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हम सबको एक अच्छा ज़मीन बनना है, जहाँ पर बीज गिरे, परमेश्वर का वचन आए, तो उससे हम फले फूले, हरे भरे हों और फल हो, हमसे फल निकले। आप सबको आशीष दे। आप अपने बुद्धि और ज्ञान को आप खोलें, वचन में आगे बढ़े। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। कभी मत सोचना कि परमेश्वर हमें छोड़ गया, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारे को छोड़ दिया क्या, हमें त्याग दिया क्या। परमेश्वर कभी किसी को नहीं त्यागता, कभी किसी को नहीं छोड़ता। हम हैं जो परमेश्वर के और उसके वचनों को त्याग देते हैं, मगर वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम अब आज व्यक्तिगत जीवन में होने के बाद हमने अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वो हमसे करता है। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपका वचन आपके हृदय में रहे, आप अच्छे बीज और अच्छे ज़मीन बने, आपको राई के दाने के बराबर विश्वास आपके हृदय में हो कि आप जिस भी परेशानी को कहो कि वहाँ से उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपके परम पिता ने आपसे ये वायदा कर रखा है। वो जो वायदा करता है, जो वायदा उसने वचन में लिखा है, जो भी उदाहरण हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ सत्य है। मैं आपके सामने जीवित हूँ, ज़िंदा हूँ, आज बिल्कुल ठीक हूँ, अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे रहता हूँ। मेरे बच्चे मुझे देख पाते हैं, मेरी वाइफ मुझे देख पाती है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ
समय बिता रहा हूँ, सही रह रहा हूँ, ये परमेश्वर की बहुत 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 बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो से मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के लिए समय निकालें, वचन को पढ़ें और वचन को सिर्फ पढ़े नहीं, उसको समझें और अपने पिता से आप जुड़े, कनेक्ट हों कि आप उनसे बातें करें। आपका पिता आपसे बात करने के लिए रेडी है, मगर हम हैं जो उससे जुड़ नहीं पाते। आप अपने पिता से कनेक्ट हो, जुड़ें, वो आपसे प्रेम करेगा, आपसे बातें करेगा, आपको अपनी योजनाएं को बताएगा और आपके शरीर और आत्मा से जो वो चाहता है वो करवाएगा। वो जो भी हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने छोड़ देना है कि प्रभु जी आप ही देखो, आप ही अपनी मर्ज़ी से चलाओ, मैं कुछ नहीं हूँ। हम सच में हम कुछ नहीं हैं। प्रभु जी आप सबको आशीष दे इस वीडियो से। और ये मेरी पहली वीडियो है, मगर 34 ईयर्स में मैंने परमेश्वर को जाना है। आप जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर को ग्रहण करो और अपने आप को आप बचा लो, अपने परिवार को आप बचा लो, मदद करो। सारी सारी प्रार्थनाएं, ये सारी बातें, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।